व्हाट आर द बेसिक आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। बेसिक आइडियल्स क्या हैं डेमोक्रेसी के? आइडियल्स मतलब प्रिंसिपल्स क्या हैं, किसके ऊपर टिकी है डेमोक्रेसी। द बेसिक आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेसी आर द कोर प्रिंसिपल्स दैट गाइड हाउ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क। मतलब एक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पब्लिक ने चूज़ की है, पब्लिक में से ही लोग गवर्नमेंट में बने हैं और वो पब्लिक के लिए ही काम करते हैं। मतलब राजाओं का राज नहीं है, पब्लिक का राज है, जनता का राज है। तो कोर प्रिंसिपल दैट गाइड हाउ वी डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क, दीज प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करेंगे? फेयरनेस, फेयरनेस मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए सबके, मतलब किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव ना हो, सभी के लिए सब चीज़ें इक्वल हों। पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमसे कोई ना छीन पाए, तभी तो डेमोक्रेसी है, तभी तो जनता का राज है। तो सब के लिए एक जैसे कानून हो, एक तरह की सज़ा हो और वो अप्लाई हो, सब बराबर है। मतलब ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ या कानून की नज़रों में, गवर्नमेंट की नज़रों में सब बराबर हैं। एवरीवन हैज़ राइट टू वोट, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। मेल हो फीमेल हो, 18 साल से उम्र जिसकी भी हो गई है वो वोट डाल सकता है, अमीर है गरीब है, जो जैसा भी है जो भी है, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। ये डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है। सब इक्वल हैं बिफोर द लॉ, ये दूसरा प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है फेयर ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर, मतलब किसी बेस पर भेदभाव नहीं होगा, किस कास्ट का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम उस चीज़ को लेके, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसमें हमें हमारे उसमें काम करेगा फेवर में। डेमोक्रेसी प्रमोट करता है इस सेंस ऑफ यूनिटी, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेसी मतलब सब एक जैसे हैं, सब एक बराबर हैं, तो इसलिए यूनिट क्या जाएगी, एक जैसे रखेंगे तो कोऑपरेशन आएगा, एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी क्योंकि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई अमीर है गरीब है, तो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी अमंग सिटीजन। तो डेमोक्रेसी इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी मीन्स सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव अल्टीमेट अथॉरिटी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसे एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, तो वो राजा नहीं है कोई, हमने उन्हें वोट दे के जिता के भेजा है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, ऐसे ही हमारे एरिया के एमपी होते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं, एमएलए होते हैं जो स्टेट के असेंबली में जाते हैं। तो स्टेट के असेंबली में जाते हैं वो सीएम बनाते हैं, और जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो पीएम को चुनते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी मतलब जनता ने खुद की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को खुद ही चुना है, और वो जनता के लिए काम करेंगे। और जनता के लिए क्या काम करेंगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी के साथ भी कुछ वैसा अनफेयर ना हो। तो ये सब चीज़ें होंगी डेमोक्रेसी के आइडियल्स।